ध्यान से। हाँ कोई बात नहीं दीदी, ऐसा तो होता ही रहता है लड्डू बनाते समय, हाथ एकदम चिपचिपे हो जाते हैं। आप एक काम करो, आप इस कपड़े से हाथ पोंछ लो। ईयू, इतना गंदा कपड़ा, इससे मैं हाथ पोंछूंगी? टिश्यू पेपर नहीं है क्या? टिश्यू पेपर? बोला था ना वो अपेक्षा, देखो टिश्यू का इशू बेचारी। अपेक्षा, हाउ अनहाइजीनिक। तुमने सोच भी कैसे लिया इतने गंदे कपड़े से मैं हाथ पोंछूंगी? देखा, इसलिए मिठाई ने कहा था कि इस कपड़े से पोंछ लो। ये गंदा कपड़ा नहीं है, गीला कपड़ा है, और जब तक आप गीले कपड़े से नहीं पोंछोगे ना, तब तक ये साफ नहीं होगा। मिठाई का तो बहुत पुराना तजुर्बा है। जब मिठाई 8 साल की थी ना, तब से लड्डू बनाना चालू किया था, और बिना तजुर्बे के तो मिठाई कभी कुछ बोलती ही नहीं है कि नहीं? अपेक्षा तू वॉश बेसिन में हाथ धो के स्टडी में आ जा। बहुत हो गया लड्डू वड्डू बनाने का ड्रामा। दादी गाओ ना। चलो। ये अपेक्षा आजकल कुछ अपने घर ज्यादा नहीं आने लगी, सबसे घुलने मिलने की भी कोशिश कर रही है। चल क्या रहा है? ओ भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सिड की पुरानी दोस्त है। लड्डू बनाओ लड्डू। क्या था ऐसा? क्या? Why are you doing all this? तुम जो हो नहीं वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? What do you mean सर? ठीक है, अगर मेरा यहाँ आना, फैमिली में इन्वॉल्व होना तुझे इतना ही बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। Listen to me अपेक्षा, I'm sorry, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। सिद्धार्थ, दादू? बेटा सिद्धार्थ, मैंने आज तक कोई काऊ बात के लिए रोका नहीं। वो उम्मीद है कि तू अपनी घर की मान मर्यादा को भूला नहीं होगा, या घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये बताए भी की जरूरत है क्या मुझे? अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाराज थी तो मैंने एनीवेज आई एम सॉरी दादू, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दादू मैंने आंटी की मेडिसिन ऑर्डर कर दी हैं, शाम तक आ जाएंगी। और आप प्लीज़ उनसे बोलो कि जब तक तबीयत खराब है तो यहीं रहे। बेटा वो यहीं रुकेंगी, मैंने मिठाई से बात कर ली है। What's wrong with you, Sid? तुझे नहीं लगता तू उस लड़की और उसकी माँ के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहा है? I mean, वो कंपटीशन में एंट्री देने से घर में एंट्री देने तक, और अब ये ट्रीटमेंट एंड ऑल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सिड। बेटा अपेक्षा, तुम हमारी मेहमान हो, और बेटा मैं जानूं कि तुम्हें सिद्धार्थ की और हम सबकी बड़ी फिक्र है, लेकिन बेटा वो कहे ना कि कछु मामले निजी मामले हो, घर परिवार के मामले हो, तो ये हमारे परिवार का मामला है। अब का करनो है का ना करनो ये हम देख लेंगे बेटा, ठीक है ना? फैमिली मैटर, ये तुम्हारा कब से फैमिली मैटर बन गया सिड? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम लोग ये। अपेक्षा लेट इट बी, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, ऑफिस चलते हैं। देखकर नहीं चल सकती क्या? इतना भागने की क्या जरूरत है? अभी टकरा जाती है ना सिड से। अपेक्षा दी आप ये टकराई तो नहीं ना? मिठाई का ब्रेक ना एकदम टाइम पर लगता है। प्रॉब्लम ये कि मिठाई धीरे चल ही नहीं सकती। वो क्या है ना, मिठाई जब मुन्ने को लेकर अपनी आलू जलेबी बेचने सड़क पर निकलती है तो उसको स्पीड में काम करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मिठाई अपनी स्पीड स्लो कर ही नहीं सकती। अब आप पूछोगे कि क्यों?
अरे मिठाई अपनी स्पीड स्लो कर देगी तो अपनी सारी की सारी आलू जलेबी कैसे बेच पाएगी भला? इसीलिए स्पीड से चलने की आदत हो गई है मिठाई को। अब चाहे दाहिने जाना पड़े या फिर बाएं, मिठाई का देखा। अपेक्षा, वाई डू यू गेट इन टू ऑल दिस? तुझे ऑफिस जल्दी जाना, तू मुझे बता देती, मैं तुझे पिक करने आ जाता। एनीवेज, जल्दी चलो। मुझे तो लगता है अपेक्षा और सिड के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले तो अपेक्षा अपने परिवार से इतना घुलने मिलने की कोशिश नहीं करती थी। मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या चीज? अरे भाभी, आप बिना बेवजह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती हो। सिड और अपेक्षा पुराने दोस्त हैं तो हाँ बार बार, लेकिन घर आना, घर के रीति रिवाज में दिलचस्पी दिखाना, ये कोई दोस्त तो नहीं कर सकता ना जीजी। मुझे तो लगता है अपेक्षा इस घर की बहू बनने के चक्कर में। माँ जीजू को लड्डू दो ना। आज देखा नहीं कैसे सबके साथ बैठकर लड्डू बनाने के लिए उतावली हो रही थी। दोनों साथ काम करते हैं, मॉडर्न है, दोनों की जोड़ी भी। भैया बैठिए ना। वैसे क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। अगर सिड को अपेक्षा पसंद है तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तो अपेक्षा दी बहुत फेक लगती है और हमारी फैमिली के लिए तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। माँ, आपने कहा था कि लंच तक घर आ जाना तो हम आ गए। अब जल्दी से खाना खिला दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे लगवा तो रही हूँ खाना। और प्रमोद जी, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है और ये पेड़े आपके ससुर जी ने बनाए हैं। देखो मम्मी डार्लिंग, देखो नानी जी कैसे पार्शलिटी कर रही है। सारा प्यार, सारा अटेंशन सिर्फ अपने दामाद को, और मैं। अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे दामाद जी? जब आप अपनी सास के फेवरेट हो सकते हैं तो मैं अपनी सास का फेवरेट क्यों नहीं हो सकता? क्यों, है ना? रहने दो माँ, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये दोनों ससुर और दामाद ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभिषेक, मैं देख रहा हूँ आजकल कारीगरों को कुछ ज्यादा ही ढील दी जा रही है। एक काम ढंग से नहीं करते, ऊपर से घर जाने की जल्दी लगी रहती है। जिसकी जिम्मेदारी ये सब देखने की, अगर वो अपना काम ठीक से कर रहा हो ना तो ये नौबत ही नहीं आए। तुम जरा देखो, वरना मुझे। ऐसी बात नहीं है भैया, शुभम कारीगरों के बहुत करीब है और उन्हें सही से मैनेज भी कर रहा है। अच्छा, वो सुनने में आया कि अग्रवाल चुपके चुपके हमारे कारीगरों को भड़का रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शुभम की नजर है उस पे, वो सब संभाल लेगा, है ना शुभम? बैठिए ना शुभम भैया। आज बड़े दिनों बाद मैंने पेड़ा बनाए, लेकिन जा में मिठाई को बहुत बड़ा हाथ है। सच बताऊं, जा की मदद के बिना ये सब संभव न है पाता हूं। पता है, मिठाई जब छोटी थी ना तो पिता भी अपने हाथों से ना पेड़े बनाया करते थे और माँ को भी बहुत पसंद है पेड़े। अच्छा, हाँ। तो एक काम कर, तू एक प्लेट लगा और अपनी माँ के पास ले जा और देख पर खवा के यही हो। हाँ ठीक है। अब एक काम कर, अपनी माँ के लिए ना खिचड़ी ले जा, ठीक रहेगी उसके लिए। हाँ। ये माँ बेटी अभी तक गई नहीं, यहीं पर है। उधारी चुकाने के पैसे नहीं तो क्या हमारे घर में डेरा डाल लेंगी क्या? बेटा, मैंने रोका इनको यहाँ पे। जिसका मुझे डर था ना वही होता दिख रहा है बाबूजी। ये माँ बेटी मीठा मीठा बोलकर, भोली भाली बनकर सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हैं और कुछ नहीं। भाई साहब, मैंने बच्चों को बातें करते सुना था कि इंदू जी की तबीयत बहुत खराब है। तो अगर तबीयत खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उन्हें यही रख लें। हमने उनका ठेका ले रखा है क्या?
देखिए भाऊजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी मदद मत करिए, मदद कीजिए, पैसे से या फिर जैसे भी जी करता आप करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उनका इलाज जतिपुरा में रहकर भी हो सकता है ना, उन्हें इस घर में रखने की क्या जरूरत है? एक बात मेरी समझ में ना आया है कि मुझे बार बार ये याद दिलावे की क्यों जरूरत पड़े कि इंदु आरती की सहेली है। और देख, आरती की सहेली है के नाते इंदु के लिए जो कुछ बन पड़ेगा और बाकी बेटी के लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। हर बार आरती का जिक्र होना जरूरी है क्या यहाँ पे? तो अब आपको मेरी माँ के नाम से भी प्रॉब्लम है सर? जीते जी तो उन्हें आपने कभी खुश रखा नहीं, हमेशा लड़ते रहे। अब उनके जाने के बाद भी आपको उनसे प्रॉब्लम है। सर, माँ वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली और उनकी हमेशा इस घर में बात होगी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो सर। अपने बड़ों से बात करने की तमीज तक भूल चुके हो क्या? सर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा है। अगर कोई भी मेरी माँ या उनसे जुड़ी यादों की इंसल्ट करेगा तो आई एम नॉट गोना टॉलरेट दैट। क्या मिलता है आप दोनों को हमेशा लड़के? यहाँ और भी लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रोज रोज के झगड़ों की वजह से नहीं रह पाते। पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा और मेरे भाई की वजह से मेरी बाकी की फैमिली खुश नहीं रह पाती। समझते क्यों नहीं हो? कृतिका, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज मेरा खाना वहीं भिजवा देना। बस अब और ना खाया जाएगा मुझसे। माँ, ये तो गलत बात है ना। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? मिठाई अब पेट भर गया है, एक भी गस्सा ना खाया जाएगा। तू ही बता, सारा दिन बिस्तर पे पड़े पड़े कितनी भूख लगेगी? मुझे कुछ नहीं सुना, तुम बस चुपचाप खाओ। अरे घर के सारे लोग कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। वैसे कितने अच्छे लोग हैं ना सब। दद्दू, दादी, बुआ, चाचा, चाची, कीर्ति दीदी, करिश्मा दीदी, छोटे भैया और सिद्धार्थ। है? नहीं नहीं माँ, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए ना अच्छे से लोगों को नहीं पहचानती। लेकिन मिठाई तो बिजनेस के चक्कर में रोज कितने सारे लोगों से मिलती है, इसीलिए ना फट से पहचान लेती है कि किसके मन के अंदर क्या चल रहा है। घर पे ना जितने भी लोग हैं, दद्दू, दादी, बुआ और बाकी सब लोग हमारे लिए जो कर रहे हैं ना, वो प्यार से कर रहे हैं। लेकिन कहेला बाबू ना बस दया दिखा रहा है और मिठाई को बिल्कुल नहीं पसंद कि उस पर कोई दया दिखाए। मिठाई, तो सिद्धार्थ गलत समझ रही है। कितना प्यारा छोरा है। और जे का करेला बाबू कहती रहे वैसे। ये सब छोड़ो, अब तुम चुपचाप खाना खाओ, क्योंकि अगर खाना खाओगी तभी तो ताकत आएगी, और ताकत आएगी तभी तो तुम ठीक होगी, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तो हम जतिपुरा वापस जा सकते हैं ना माँ। इसका मतलब ये है कि अभी चुपचाप बिना कुछ बोले ना खाना खाओ। लाओ मैं खिला देती हूँ। ना मिठाई, जबरदस्ती मत कर, अब ना खाया जाएगा। अरे मैं थोड़ा सा ना ना माँ। आंटी, आपकी दवाई आ गई है, थोड़ी देर में कंपाउंडर आकर आपको इंजेक्शन लगा जाएगा। आंटी, आपको पता है दवाइयाँ भी तभी असर करेंगी जब आप अच्छे से खाना खाएंगी। बेटा, जितनी भूख थी उतना खा लियो है, अब बिल्कुल खाने को बनना है। नहीं आंटी, आपको खाना खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी यहीं रहूंगा।
अरे कीर्ति, अब तू जानती वो कैसे हैं, तो फिर उनकी बात का क्या बुरा मानना। लेकिन ये भी कोई बात हुई शुभम भैया? पापा पापा हमेशा आपके साथ ऐसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है शुभम भैया के लिए, पर मैं भी कीर्ति की तरह बड़े पापा से कुछ कह भी तो नहीं सकती। लो कर लो बात। जब मेरी ये दोनों प्यारी बहनें मुझसे इतना प्यार करती है, तो फिर मुझे किसी की भी बात का क्या बुरा लगेगा। लेकिन भैया इट्स ओके, जाने दो। अब तुम दोनों जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल दे दो। आंटी, मिठाई थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा, तभी मेडिसिन भी काम कर पाएंगे। आंटी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मिठाई के सामने बोलना पड़ेगा, और आप तो जानती हैं कि वो कितना ड्रामा क्रिएट करेगी। अरे ना ना बेटा, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। एक बात कहो बेटा, मेरी मिठाई भले मस्ती मजाक करती रहे, लेकिन माँ को दिल एकदम साफ है। जान देकर भी काहे की मदद करने को तैयार रहे। भाई कभी गलत मत समझियो। कीर्ति दीदी, कीर्ति दीदी, पता है कंपाउंडर साहब ने आके ना माँ को इंजेक्शन लगाया और माँ को बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन पता है एक अजूबा हुआ। कहले बाबू के कहने पर माँ ने फटते पूरा खाना खत्म कर दिया, और ये देखिए ना मिठाई एकदम से खुश हो गई, हैप्पी हो गई मिठाई। बाप रे बाप, हम कब से बड़ी सारी साहिबा को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मिठाई ना आते अपना जादू दिखा दिया। वाह मिठाई वाह, मान गए, कमाल है। अरे मानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि जहाँ मिठाई है वही मिठास है, बस यही बात तो खास है। अच्छा देखो ना मिठाई, कीर्ति डम शराट्स खेलने के लिए मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? किसी दिन खेलो ना। वो क्या होता है? डम शराट्स। दम क्या है? डम शराट्स। किसी दीदी तुम खेलो, मिठाई तुमको देख के सीख लेगी। ओके। बहुत छोटी थी मिठाई तब आरती जतीपुर आई थी। जिहार देकर मिठाई को हाथ से धार्त के लिए मांगो। मेरी मिठाई भले मस्ती मजाक करती रहे, लेकिन माँ को दिल एकदम साफ है। ये क्या हंगामा मचा देता है आप? सर कैसे? डिस्गस्टिंग। बेटा सिद्धार्थ, बेटा बच्चे को मस्ती लहंदा है, कहाँ चक्कर में पड़ा है? चल तू मेरे साथ चल। आजा 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 जल्दी आ। बेटा सिद्धार्थ, काहे को इनको रोक रहा है?
अरे बच्चा है, इनको खेलन दे, आनंद लेन दे। दादो, मुझे ना इस घर में थोड़ी सी शांति चाहिए। पहले इस घर में इतना शोर मचा रहता था, पर जब से ये लड़की आई है हंगामा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। और दादो प्रॉब्लम ये है कि आप भी उसे एनकरेज करते हैं। दैट्स नॉट फेयर। मुझे तो ये समझ नहीं आता, उस लड़की की माँ बीमार है और वो शी इज टोटली क्रेजी। क्रेजी ना है बेटा, वो जिंदा दिल है मिठाई, जिंदा दिल। बच्चन की तरह मासूम, ओस की बूंद की तरह शीतल, सोने जैसा दिल है बेटा वाको। और वो अपनी भावनाओं को ना छुपा पाए। जब उदास होए तो खुल के रोए दे, और जब खुश होवे तो खूब जोर से हल्ला मचावे। पूरे घर में खुशियां बिखेर दे, पूरे घर में हंसी बिखेर दे। रत्ती भर भी छल कपट ना है बाकी मन में। पता नहीं दादू, और मुझे वो लड़की बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे तो उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है जो उस लड़की से शादी करेगा। वो गाय। और दादू प्लीज, आप उस लड़की की शादी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। चाको मतलब जे कि बाद इंदू ने जो कुछ भी मंदिर में कहो वो तने सब सुन लियो। तो बताऊं वो सिद्धार्थ, मिठाई और तोय लेके जो तेरे माँ के मन में हो, बाकी बारे में तो क्या कहना है? क्या तू अपने माँ के वचन को मान रख पाएगो और तू मिठाई से शादी करेगो?